हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। बेटा एक्चुअली में क्या है ना कि एक क्वेश्चन है आपके लिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। इसमें क्या है बेटा, आपको दो इक्वेशन दे रखी है और आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक थीटा की। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा ना बेटा कि ये जो क्वेश्चन है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। क्लास 10th में किस चैप्टर का है? ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं और हमें कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को दे रखी है और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों गिवन डेट दोनों दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में टेन थीटा प्लस का है और सेकंड में माइनस का है, तो हम आपस में इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो हम बेटा इस टेन थीटा से टेन थीटा को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा बेटा कितना हो गया, 2 सेक थीटा हो गया। क्या हो गया, 2 सेक थीटा। और 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। तो आगे समझ में? ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके नीचे बेटा कुछ नहीं है तो क्या होगा बेटा, इसके नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम कितना आएगा बेटा, p और 1 का एलसीएम आ गया सर p। ठीक है, एलसीएम p आ गया। इसकी टेबल इसमें p का p में करेंगे बेटा तो p स्क्वायर और प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1। ठीक है, तो 2 सेक थीटा की वैल्यू पता है हमको। हमें क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू पहले पता करनी है। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1/, और ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 का इससे और इसका इससे करेंगे तो 2 कहाँ पे आ जाएगा, पी के नीचे। तो सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1/2 आ गया, तो अपॉन में हो जाएंगे बेटा 2p। ये पी था ना, ये 2 आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, 2p। अब हमें पता चल गया सेक थीटा की वैल्यू क्या है ये। और हमने पढ़ा है आपको बेटा, आपको पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये किसके बराबर होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो प्रॉपर्टी काम करती है राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करती है। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है बेटा, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल एट एंगल B। तो हमने पढ़ा है बेटा साइन थीटा होता है बेटा, एक तो साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, टेन थीटा भी होता है। ठीक है, कोट थीटा होता है और सेक थीटा होता है और बेटा कोसेक थीटा होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था बेटा, साइन थीटा ये बेटा क्या है हमारा, इसको बोलते हैं, ये राइट एंगल के सामने की जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, इसको बोलते हैं हम बेटा हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा बेटा क्या है, ये हमारा बेस है। क्या है, बेस। और इसको बोलते हैं बेटा हम परपेंडिकुलर। क्या है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, यानी कि पी है, परपेंडिकुलर। ठीक है सर, ये परपेंडिकुलर है। तो हमने साइन थीटा क्या पढ़ा था, हमने साइन थीटा पढ़ा था बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर कैसे पता चल गया? तो आपने बेटा एक ट्रिक पढ़ी होगी, वैसे तो आपने पढ़ी ली होगी, नहीं पढ़ी है तो हम बता देते हैं। आपने पढ़ी होगी ट्रिक, एक होती है बेटा, क्या ट्रिक होती है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। क्या होती है बेटा, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, P/H। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, B/H। टेन थीटा क्या होता है, P/B। टेन थीटा किसके बराबर है बेटा, P/B। कॉट होता है बेटा टेन का जस्ट अपोजिट। कौन होता है, टेन का अपोजिट, यानी कि कॉट थीटा क्या है, B/P। सेक थीटा क्या है, सेक ही है बेटा H/B। और सर कोसेक थीटा होता है बेटा H/P। तो हमें साइन पता है, कॉस पता है, टेन, कोट, सेक, कोसेक सब पता है ना, सब पता है बेटा। तो अब हमें सेक थीटा पता ही है सर, सेक थीटा बेटा पता है ना, पता है। ठीक है, क्या पता है, सेक थीटा पता है, सेक थीटा होता है H/B। बेटा ये क्या है, H है,
बेटा ये क्या है, बी है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। हमें क्या नहीं पता, एच भी पता है, बी भी पता है, ये पता है, ये भी पता है। बेटा हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आपने बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी बेटा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे वो अप्लाई करते हैं तो क्या होती है वो बेटा? वो होती है एच का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा हमें एच भी पता है, बी भी पता है, पी फाइंड करनी है, पी फाइंड करनी है। एच कितनी है? एच कितनी है सर? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनियस कितनी है? हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितनी है? हाइपोटेनियस है पी स्क्वायर प्लस 1। और बेस कितना है? बेस कितना है? बेस है 2p। बेस कितना है? 2p, हाइपोटेनियस बेस। हमें क्या नहीं पता है? परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे इस थ्योरम में पुट करके। तो रख दो बेटा एच का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास? ये रखा है। पता क्या करना है? पता करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब भी हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर बेटा जब भी निकालते हम, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब भी बड़ी साइड निकाल ली हो तो इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर प्लस करते हैं। जब भी छोटी वाली साइड निकाल ली हो तो हाइपोटेनियस में से हमेशा इनको क्या कर देते हैं? जो दे रखी है उसको माइनस करते हैं। तो चलो बेटा परपेंडिकुलर निकालते हैं। करिए बेटा। तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? परपेंडिकुलर जो आएगा बेटा रूट में, यानी कि इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा रूट आएगा। क्या आएगा? चलो बताते हैं। रूट में पहले करो एच का स्क्वायर। एच कितना है? पी स्क्वायर प्लस 1। कितना है? पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो पी स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये तो हो गया एच का स्क्वायर। और इसमें से माइनस करना है, माइनस करना है क्या? बेस का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा हमारे पास? बेस है हमारे पास 2p। 2p का करना है माइनस स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया समझ में? यानी कि h का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बी स्क्वायर। जब भी परपेंडिकुलर निकालना हो बेटा इस थ्योरम को देखो यहाँ पे समझते हैं। ये थ्योरम होती है, ठीक है। हाइपोटेनियस निकालना तो प्लस करते, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे? इसको निकालोगे तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस। कैसे करेंगे? देखो बेटा इधर समझ लो, इधर समझ लो। जैसे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है? एच स्क्वायर है। यस सर। तो हमें पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे? एच स्क्वायर में से माइनस करेंगे बी का स्क्वायर। ठीक है सर। अब पी स्क्वायर है ये, तो हम पी बराबर निकालेंगे, इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर बेटा क्या चढ़ेगा? अंडर रूट चढ़ेगा। ठीक है सर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही चीज हम पी निकालने, क्या निकालने? पी निकालने। तो पी बराबर एच का स्क्वायर, एच ये रखा है हाइपोटेनियस, माइनस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? 2p है। करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? तो बेटा p बराबर अंडर रूट, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2ab, 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 1 या 2, 2p स्क्वायर। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, माइनस बेटा ये क्या है? 2p का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और p का कितना होता है? p स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? यस सर आ गया। तो अच्छा अगर ये समझ में आ गया तो बेटा ये बताओ p बराबर आया क्या? p बराबर क्या आया? p बराबर आया अंडर रूट। यस सर आया अंडर रूट। अंडर रूट में कितने आए? p की पावर कितनी आई बेटा? p की पावर आई 4। फिर क्या आएगा? फिर आएगा सर 1। वेरी गुड। फिर क्या आएगा? फिर 4p स्क्वायर माइनस और 2p स्क्वायर प्लस। अब 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर कम करेंगे तो माइनस की बची सर 2p स्क्वायर। ठीक है, तो p इज इक्वल टू बेटा अब ये बताओ, ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या है? p अंडर रूट लगाओ पहले तो। p की पावर 4 इसका मतलब है ये p स्क्वायर का स्क्वायर है। तो p की पावर 2 या 4, ठीक है, p स्क्वायर का स्क्वायर है। 1 क्या है सर? 1 का स्क्वायर है। वेरी गुड। तो ये तो हो गया a का स्क्वायर प्लस ये हो गया b का स्क्वायर
और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था माइनस की 2 इंटू ए क्या है पी स्क्वायर, इंटू बी क्या है 1, यानी कि ये तो हो गया p की पावर 4, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया माइनस 2 1 जा 2 और 2p स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b क्या होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी कितना है 1 और इसका हो गया होल स्क्वायर। तो बेटा अब हमको p बराबर क्या आ गया, तो p आ गया परपेंडिकुलर इस स्क्वायर से, हम बेटा होल स्क्वायर से इस अंडर रूट को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा p स्क्वायर और माइनस का 1, स्क्वायर से ये रूट कट गया, ये बचा। तो परपेंडिकुलर हमको पता चल गया। सर बेस पता था पहले से, हाइपोटेनियस पता थी, परपेंडिकुलर पता चल गया। अच्छा पता चल गया तो बताओ, चलो बताते हैं। हाइपोटेनियस कितना था इसका, हाइपोटेनियस था सर पी स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेनियस था सर पी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा बेस कितना था, बेस था सर 2p, बेस कितना था, बेस था सर 2p। अच्छा परपेंडिकुलर कितना आया पी स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर कितना आया पी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा तो हमें पूछा क्या है बेटा कोसेक थीटा, और हम लिख चुके हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है h अपॉन पी, h अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर h अपॉन पी। तो कोसेक थीटा बराबर h अपॉन पी क्या हो गया बेटा, कोसेक थीटा किसके बराबर होती है h अपॉन पी के। तो रख दो वैल्यू इनकी पुट कर दो, ठीक है बेटा सर निकालते हैं, चलो ठीक है। जो पूछा था कोसेक थीटा h अपॉन पी होता है, तो रख दो h की वैल्यू कितनी है, h कितनी है पी स्क्वायर प्लस 1, सर h तो पी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है बेटा, अपॉन p कितना है p परपेंडिकुलर कितना है पी स्क्वायर माइनस 1, तो लिख दो पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा। पूछा क्या था कोसेक थीटा h अपॉन पी, h पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p हमको पता करनी थी पी स्क्वायर माइनस 1। इससे हमें क्या पता चला बेटा, इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चली बेटा कॉस थीटा की, कोसेक थीटा की वैल्यू। तो कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आई बेटा, तो कोसेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया बेटा। कोसेक थीटा की जो वैल्यू आई वो ये आई है, अंडरस्टैंड, ठीक है समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आसानी से हमसे क्वेश्चन समझ सकते हैं। इट इज ए वेरी इजीली क्वेश्चन, एनीबॉडी प्रॉब्लम यू शेयर विद मी, अंडरस्टैंड। ओके थैंक यू गाइस।